सभी को मेरा नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष का ज्ञान के कुछ सूत्र हैं। ज्योतिष का जो अथाह सागर है उसमें से कुछ मोती निकाल के लाया हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। आप मेरे वीडियो देखें और जो विद्वान हैं, जो विद्यजन हैं, वो इसको देख के अगर इसमें कुछ कमी है, कोई आपको उसमें ऐसी दिक्कत नज़र आती है तो आप मुझे उसके बारे में सूचित भी करेंगे और मुझे इसके बारे में आप सुझाव भी देंगे। आपके सुझावों का मैं स्वागत करूँगा। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य से हम क्या क्या देखते हैं, सूर्य किस किस चीज़ का कारक है, चंद्रमा किस किस चीज़ का कारक है। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये किस किस चीज़ के कारक होते हैं और किस किस भाव के भी कारक होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। पीछे मैंने आपको सूर्य चंद्रमा के बारे में जानकारी दी है। अब आपको जो आगामी जानकारी है मैं बाकी ग्रहों के बारे में दूंगा। इसके बाद मैं आपको भावों के बारे में बताऊंगा। प्रथम भाव से क्या क्या विचार करते हैं, विचारणीय भाव है। द्वितीय भाव से क्या विचार करते हैं। अभी मैं आपके ग्रहों के बड़ा आपको बता चुका हूँ, ग्रहों के उच्च नीच की राशि आपको बता चुका हूँ। अब मैं जो आपको ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से ग्रह से क्या क्या विचार करते हैं। तो आपके सामने वीडियो है। मैंने अभी आपको सूर्य और चंद्र के बारे में बता चुका हूँ कि सूर्य जो है प्रथम भाव का कारक होता है और नवे भाव का कारक होता है। ये पिता का कारक है और यहाँ हमारे धर्म का कारक है, हमारे भाग्य का कारक है। चंद्र देवता जो है चतुर्थ भाव के कारक हैं कि चतुर्थ भाव से हम जो भी देखते हैं वो चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठा है, तो जो भी उसके कारतत्व जो चीज़ होती है उस सब में हमें फायदा करता है। अब आपको मैं मंगल के बारे में बताता हूँ। ये मंगल देवता हैं, ये तीसरे भाव के कारक हैं और छठवें भाव के कारक हैं जन्म कुंडली में। तो मंगल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि छोटे भाई का सुख मंगल से देखते हैं। पराक्रम, साहस, शौर्य, अभिमान, शत्रु, कीर्ति, युद्ध, नेतृत्व, मिलिट्री, ट्रेनिंग, रोग, रक्त विकार, युद्ध, लड़ाई, सेनापति, सेना और कोई दुर्ग जैसे किला होता है, किले के बारे में विचार मंगल से किया जाता है। तो मंगल भूमि पुत्र है, तो अगर कोई हमने मकान के बड़े दुर्ग के बारे में देखना है, किसी किले के बारे में जानना है तो मंगल से जानते हैं। इसकी क्रूरता, विजय, ये भूमि का कारक है, भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है, तो भूमि के बारे में भी इसे विचार करते हैं। मकान का कारक शनि है, पुराने मकान का, और नए मकान का जो भौतिक मकान आज के युग में बनते हैं उनका कारक शुक्र होता है। इससे हम पित्त विकार भी देखते हैं और हम ऋण के बारे में मंगल से विचार करते हैं। पर स्त्री रथ अगर कोई होता है उसके बारे में मंगल से विचार किया जाता है। पाप के बारे में मंगल से विचार करते हैं। वीर क्षय के बारे में मंगल से विचार करते हैं। हम जो शरीर में कोई घाव होता है, फोड़ा फुंसी होती है, उसके बारे में मंगल से विचार करते हैं। तो मंगल रथ का दाता है, तो उसके बारे में हम मंगल से विचार करते हैं। नुक्ताचीनी जो हम करते हैं वो मंगल से देखी जाती है। तावा है, मूंगा है, अग्नि है, अस्त्र है, चोर है, पुत्र है, पुत्र के बारे में मंगल से विचार करते हैं। कलंक है, सगे भाई बहन के बारे में मंगल से विचार करते हैं। केसर के बारे में मंगल से विचार करते हैं। कस्तूरी है, लाल वस्त्र है, लाल पुष्प हैं, लाल चंदन है, गुड़ है, लोगों पर जो अधिकार हम जमाते हैं उसके बारे में मंगल से विचार किया जाता है। जो मांस है, आलस्य है, परनिंदा है, हमारा जो पेशाब है और जो हमारे कुछ शरीर में जो जैसे कुष्ठ रोग होता है, इसको हम कोढ़ बोलते हैं, उसके बारे में मंगल के साथ शनि दोनों से विचार किया जाता है। हमारी जो काम वासना उसके बारे में मंगल से विचार करते हैं। हम मैकेनिक हैं या इंजीनियर हैं उसके बारे में भी हम मंगल से विचार करते हैं। पुलिस है, टर्नर है, फिटर है, डॉक्टर हैं, जो सर्जन है, सर्जरी करने वाले, क्रिमिनल लॉ है, प्राणी शास्त्र है, अस्थि शास्त्र है जो हड्डी का विज्ञान होता है, कृषि है, विद्यालय, कृषि विद्यालय के बारे में जिसको हम एग्रीकल्चर फील्ड बोलते हैं, एग्रीकल्चर स्कूल हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो, उसके बारे से विचार करते हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हो इसके बारे में हम मंगल से विचार करते हैं। तो ये जो मंगल देवता है हमारे, ये तीसरे भाव के और छठवें भाव के हमारी जन्म कुंडली में कारक होते हैं। बात करते हैं बुध देवता की। बुध जो है वो द्वितीय भाव में हम वाणी का भाव मानते हैं कि हम जो बोलते हैं हमारी वाणी कितनी ओजस्वी है, उसके बारे में हम बुध से विचार करते हैं। और बुध का जो विचार है वो चतुर्थ भाव से भी किया जाता है। इस चतुर्थ भाव से भी हम बुध के बारे में विचार करते हैं कि बुध बुद्धि का दाता है, बुध बहन भाई का भी कारक होता है। इसके बारे में इसका हम विचार चतुर्थ भाव से भी करते हैं। तो आज हम बुध के बारे में आपको बताते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि बुध जो है वो वाणी का कारक है, कि हमारी बोलने की शक्ति क्या है, हमारा भाषण जो है कितना ओजस्वी होता है, या हम लोगों के बीच में जो बोलते हैं, बात करते हैं, वो हमारी बात कितनी ओजस्वी होती है कि लोग उस पर गौर करते हैं, जिसके बारे में बुध से विचार किया जाता है। हमारी विद्या कितनी है, हमारे मित्र कितने हैं, हमारे सुख हमारे दुख कितने हैं, हमारे मन की शांति, इससे बुध के बच्चे विचार किया जाता है। हमारी स्वतंत्रता, हम कितने फ्री हैं, उसके बारे में बुध से सोचते हैं। हमारा काम धंधा है, हम जो लिखते हैं, जो हमारी लेखन कला होती है, उसके बारे में बुध से सोचते हैं। कला कौशल है, ज्योतिष है, विद्या में रुचि है नहीं है, तथा ज्ञान हमें कितना है नहीं है, गणित शास्त्र है, हमारी जो विद्वता है, हमारा जो विवेक है, हम कितने बड़े ग्रंथकार हैं, कितने बड़े ग्रंथ हम लिख सकते हैं, उसके बारे में बुध से सोचा जाता है, बुध से विचार किया जाता है। कितने बड़े हम वक्ता हैं, संपादक जो ये किताब कापियों को जो संपादित करते हैं, पुस्तकों को, ग्रंथों को, वो संपादक के बारे में, मुद्रक जो छापते हैं उनके बारे में, प्रकाशक जो उनको प्रकाशित करते हैं, तो मंत्री हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, ज्योतिषी हैं, को भगवान की जो विष्णु भक्ति है, एक जैसे नम्रता है, हास्य है, चाची मामा मौसी मामी, नृत्य खेल कूद की जो विद्या होती है, हम युवराज, दासी कांसा, गजदंत पन्ना, फूल, क्रीड़ा स्थल, विनोद कला, वाणिज्य, तीर्थ यात्री, यंत्र मंत्र, तंत्र जानने वाला, मूर्तिकार, वकील, शिक्षक, परिचित लोग, मित्र, पड़ोसी, पुस्तक विक्रेता, व्यापारी, दलाल, मस्तिष्क, ज्ञान तंतु, फेफड़े, हमारे जो पेट में अंतड़ी होती है, अंतड़ी, हमारे हाथ, हमारी जीभ, हमारा हृदय रोग, बात रोग, कोढ़, मंदाग्नि, शूल रोग, संग्रहणी, डाक तार विभाग, बैंक और बीमा कंपनी। तो बुध से हम इन सब चीज़ों का विचार करते हैं, तभी हम किसी निर्णय में पहुंच पाते हैं कि बुध हमें हमारी जन्म कुंडली में हमें क्या परिणाम दिखाएंगे। अब बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज दूसरे भाव के भी कारक हैं, गुरु महाराज पंचम भाव के भी कारक हैं, गुरु महाराज नवम भाव के भी कारक हैं, गुरु महाराज 10 भाव के भी कारक हैं, और गुरु जो बृहस्पति है वो लाभ भाव का भी कारक है। अब हम आपको गुरु के बारे में बताएंगे कि गुरु से हम क्या क्या विचार करते हैं। गुरु से पहला विचार करते हैं हम द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव जो है धन का भाव है। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं या गुरु की यहाँ दृष्टि आ रही है या गुरु का इस भाव से संबंध है, तो वो धन के बारे में हमें विचार करते हैं, संपत्ति के बारे में उनसे विचार करते हैं। दूसरा विचार करते हैं संतान के बारे में। गुरु से हमारी संपत्ति और हमारी संतान, हमारा ऐश्वर्य कितना है। उसके बाद हम अपने ज्ञान के बारे में विचार करते हैं। अगर किसी महिला जातक की कुंडली है तो जो गुरु है वो सप्तम भाव का कारक बनता है महिला की कुंडली में। ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी महिला की कुंडली है तो सप्तम भाव का जो कारक बनता है वो गुरु बनता है, और किसी पुरुष की कुंडली है उसमें सप्तम भाव का कारक शुक्र बनता है। तो हम इससे पति का सुख भी देखते हैं, हमारी तीव्र बुद्धि भी देखते हैं, वेदांत ज्ञान भी देखते हैं, हमारे धार्मिक कार्य भी देखते हैं। धर्म गुरु, संस्कृत, विद्या, ग्रहण शक्ति, शास्त्रज्ञ, अधिकारी, न्यायाधीश, वकील, व्यापारी, सोने का व्यापारी, शराब का लेन देन करने वाला व्यापारी, धंधा करने वाला, बैंक व्यवस्थापक हो, कोई संस्थापक हो, किसी संस्था का संस्थापक करने वाला, शांति प्रिय, स्वतंत्रता, दान, भक्ति, सदाचार, प्रवचन, तप, जितेंद्रिय, पितामह, सामान, देव, ब्राह्मण, पीत वस्त्र, पीला धान्य, पीले पुष्प, पीले फल, स्वर्ण, पुखराज, हल्दी, लवण, दंत, सत्कर्म, अध्ययन, वाहन, अनेक रंग के वस्त्र, भाग्य, मंत्रालय, मांगल्य के बारे में से सोचते हैं, सम्मान के बारे में से विचार किया जाता है। दया, उपदेशक, व्याख्याता, लेखक, प्रकाशक, ऊनी सूती कपड़ों का कारखाना, उसका मालिक, सादा रहन सहन, मंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, अर्थशास्त्र, दूरदर्शन शास्त्र, PhD आदि जो मंत्री पद हैं, प्रधानमंत्री पद है वो भी इसी में आता है। आदि उच्च जो उपाधियाँ हैं पांडित की, ज्योतिष की, उसके बारे में हम इस गुरु महाराज से विचार करते हैं। गुरु महाराज दूसरे भाव का कारक, 5वें भाव का कारक, 9वें भाव का कारक, 10वें भाव का कारक, 11वें भाव का कारक होता है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। जो शुक्रदेव हैं ये आदमी की जो पुरुष है उसकी कुंडली में सप्तम भाव के कारक होते हैं। जाया इसको बोलते हैं, जाया भाव, पत्नी भाव, उसके ये कारक होते हैं। तो शुक्र देवता जो है द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं, क्योंकि ये धन स्थान है और यहाँ के जो काल पुरुष की कुंडली है जो वृष राशि आती है उसके ये स्वामी बनते हैं। तो इसलिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भावों से शुक्र के बारे में विचार करते हैं। अब शुक्र से हम क्या क्या देख सकते हैं।
पहली बार शुक्र से हम स्त्री देखते हैं, ब्राह्मण देखते हैं, द्रव्य देखते हैं, लाभ देखते हैं, गायन वादन कला में निपुण देखते हैं, नाच सुगंध पदार्थों का प्रेमी देखते हैं, कला प्रिय देखते हैं, साहित्य है, ज्ञान है, व्यापार है, हम जो क्रय विक्रय का काम करते हैं वो देखते हैं, हीरा मोती कपास का व्यापारी देखते हैं, ऐश्वर्य विवाह प्रेम कीर्ति सुंदरता भाग्य भोग विलास काम क्रीड़ा वीर्य स्त्री संभोग व्यभिचार कुटुंब नेत्र प्रकाश शयन गृह वाहन मोटर कार स्कूटर वगैरह जो वाहन होते हैं 4 पहिया 2 पहिया उसके बारे में इसी से विचार किया जाता है। बढ़िया शानदार भौतिक मकान बहुत अच्छा साफ सज्जा वाला मकान इससे विचार किया जाता है। मंत्रित्व सुंदर भाषण उत्सव इंद्रजाल भाग्य खेत चंदन श्वेत वस्त्र श्वेत पुष्प घी दूध दही हीरा चांदी सुगंध द्रव्य लक्ष्मी पार्वती उपासना राजमुद्रा भूमि गौ युवावस्था सैया सुख हमेशा शुक्र से देखा जाता है। विनोद जल के रोग गुप्त रोग इसका जो कारक है ये शुक्र है और ये ज्योतिष और ज्योतिषीय ज्ञान भी हमें कराता है। तो शुक्र महाराज से हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। अब आते हैं नंबर आता है शनि महाराज का। तो शनिदेव हमारी कुंडली में 8वां भाव, इसको मृत्यु भाव कहते हैं। 8वां भाव मृत्यु भाव है और 10वां भाव जो हमारा कर्म भाव है जिससे हम अपना कैरियर देखते हैं काम धंधा देखते हैं और 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव है व्यय का भाव है। तो इससे हम शनि महाराज के बारे में विचार करते हैं। तो शनि महाराज से हमें किस किस चीज़ का विचार करना चाहिए। शनि महाराज से पहले तो हमें अपनी आयु का विचार करना चाहिए कि हमारी आयु कितनी है, क्योंकि मृत्यु का कारक है शनि महाराज। तो मृत्यु शनि ही देता है तो शनि ही हमें मोक्ष कराता है। तो उससे पहले हमें आयु का विचार करना चाहिए। लोभ है मोह है युद्ध दृष्टि है रोगी का विचार सरकारी आरोप अगर हमारे ऊपर कोई लगते हैं, हमें कोई राजदंड मिलता है, हमें कोई सज़ा मिलती है, हमारे पर कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलता है तो उसके बारे में भी इसी से विचार करना चाहिए। राजदंड मिलता है, हमें सज़ा होती है, कोई कैद हो जाती है, हमें गुलामी के बारे में मजदूर वर्ग के बारे में खेती के बारे में खनिज के बारे में नौकर वर्ग के बारे में पराधीनता के बारे में विश्वासघात के बारे में अशिक्षित के बारे में नपुंसकता के बारे में, क्योंकि शनि ये पुरुष नपुंसक ग्रह होता है इसलिए नपुंसकता के बारे में भी हम शनि से ही विचार करते हैं। जड़ता जैसे मूर्खता के बारे में भी आलस्य के बारे में भी दुख और घर के जो झगड़े हैं उसके बारे में भी झूठ बोलने के बारे में भी पाप है नरक है शोक है अंग्रेजी शिक्षा है जुआ खेलना है मदिरापान है मृत्यु है पेट लीवर बात रोग कष्ट क्लेश भय पतित होना इसके बारे में शनि से विचार करते हैं। अपमान आरोप निंदा हमारा बुढ़ापा हमारा कर्जा ऋण लोहा नीला वस्त्र विघ्न शूल रोग मृत्यु का कारण क्या है ठगी निष्ठुरता दरिद्रता दुर्दशा चांडाल विकृत अंगों वाला डरावनी शक्ल वाला हमारे शरीर में कितना लगड़ापन है उसका विचार भी शनि से किया जाता है। शनि अगर लग्न में बैठा है तो उस बंदे के शरीर में कहीं ना कहीं लगड़ापन जरूर होता है। बकरा है भैंस है शीशा है धातु है पिशाच है बाधा है संधि रोग का विचार शनि महाराज से किया जाता है। तो आपने देखा कि शनिदेव हमारी कुंडली में 8वां भाव मृत्यु के कारक भी है 10वां भाव हमारे शरीर के कारक भी है और 12वां भाव हमारा जो मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिलेगा नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा ये उसके भी कारक है। इस मोक्ष के कारक गुरु भी होते हैं और गुरु की शनि की अगर युति है दृष्टि संबंध है या गुरु और शनि में स्थान परिवर्तन है वहाँ मोक्ष का कारक शनि बनता है। तो मित्रों मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में 2 ग्रह और होते हैं। पहला होता है राहु और दूसरा होता है केतु। आमतौर पे इनको छाया ग्रह कहा जाता है लेकिन ये छाया ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह तो है इसके साथ साथ बहुत कुछ है। ये भी हमें सुख और दुख दोनों देते हैं। अगर राहु शुभ स्थिति में हो केंद्र में बैठा हो त्रिकोण में बैठा हो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो उसके सबके परिणाम अलग अलग होते हैं लेकिन ये हमें सुख भी देता है दुख भी देता है। आकस्मिक जितने भी घटनाएं होती हैं हमारे साथ जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी हो गया हमारे साथ में वो सब राहु और केतु की देन होती है। तो मैं आपको राहु के बारे में बताता हूँ राहु हमें क्या देता है। पहली बात राहु हमें आकस्मिक घटना देता है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते वो घटना राहु हमारे सामने करेगा। वो किसी भी भाव में बैठा हो
वो आपको एक बार ज़िंदगी में, जब तक उसकी महादशा रहती है, एक बार कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक घटना वो किसी न किसी भाव से जरूर देगा। एक्सीडेंट करा देगा, पैसा गुम करा देगा, पैसा दिलवा देगा, जिसको हम कोई सोच नहीं सकते, वो घटना राहु करता है। भूत बाधा राहु देता है। शमशान का कारक राहु है। तस्करी राहु सिखाता है। विधवा, चमड़ा, ज्वर, अपस्मार रोग, देशाटन, घूमना फिरना, विदेश यात्रा, वैराग्य जिसको हम संन्यास कहते हैं, पितामह है जो हमारे पिताजी के पिताजी हैं, इसके बारे में विचार राहु से किया जाता है। घोर युद्ध, यश, राज छत्र, अंधेरापन, विष, सर्प, यात्रा काल, सप्त धान्य, रबड़, बिजली का सामान, नगर पालिका, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, रेलवे कर्मचारी, नीले वस्त्र, तिल, तेल, लोहा, कंबल, घोड़ा, काला पुष्प, भयंकर उत्पाद, दादा का विचार, अफवाहें फैलाना का विचार, ये जो रक्तचाप, शरीर में जो बीपी बढ़ता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, और जो शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं उनको तोड़ने का काम ये राहु महाराज करता है। तो ये सब राहु के काम हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो केतु महाराज हैं ये क्या करते हैं। केतु देव गुप्त विद्या को देने वाले हैं। तंत्र मंत्र की जो विद्या है वो हमें केतु से मिलती है। मंत्र की सिद्धि का अगर हम कोई प्रयत्न करते हैं तो वो केतु की मेहरबानी से होता है। आत्मज्ञान जिसको हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं वो हमें केतु से मिलता है। विष है, ज्वर है, वैराग्य है, तीर्थाटन है, कलह, कलेश, सास ससुर, नानी के शरीर में घाव हो, चर्म रोग हो, शूल हो, भूख हो, फोड़ा फुंसी शरीर में निकले, पीड़ा हो, कंबल हो, कस्तूरी जो वृक्क से निकलती है नाभि से वो हो, शास्त्र, तिल, तेल, लोहा, सप्त धान्य, जुआ, धर्मांधता, अंधविश्वास, चुगली करने की जो आदत है, क्योंकि ये बिना सिर का है केतु, तो सिर का जो हिस्सा है वो राहु है और जो सिर से नीचे का हिस्सा है वो केतु है। तो ये चुगलखोर है, चुगली करता है, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात उधर लगाना। इससे भी घर में कलेशबाजी होती है, समाज में बंदे को नीचा देखना पड़ता है। कारावास का भी कारक राहु होता है और इससे हम जो है ना, हमारे जो नाना होते हैं, हमारे पिताजी के पिताजी, उनका भी विचार केतु से किया जाता है। तो मित्रों ये जो ग्रह हैं हमारे, ग्रहों के मैंने आपको कारक तत्व भाव बताए हैं कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है। ये कुंडली आपके सामने है। सूर्य प्रथम भाव का कारक है, गुरु शुक्र बुध द्वितीय भाव के कारक है, मंगल तीसरे भाव का कारक है, बुध चंद्रमा चतुर्थ के कारक है, गुरु पंचम का है, मंगल छठे भाव का कारक है, शुक्र सप्तम का है और बृहस्पति भी सप्तम का होता है अगर वो पुरुष की कुंडली, स्त्री की कुंडली है। आठवां भाव में शनि कारक है, नवें भाव में सूर्य और गुरु कारक हैं, दसम भाव में गुरु सूर्य शनि कारक है, 11वें भाव का गुरु कारक है और 12वें भाव का शनि कारक है। इनके जो जो कारक तत्व की चीज़ होती हैं वो सब मैंने आपको बताई हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे अपने विचार बताएं और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो इसमें एक बेल पुश बटन है आप उसको भी दबाएं, तो मेरी जो ज्योतिष संबंधित ज्ञान का जो वीडियो है सबसे पहले वो आपको दिखाई देगा, आपके चैनल पे सबसे पहले आएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखें। अगर आपको इसमें लगता है कि हम कोई सुझाव दे सकते हैं, आप मुझे सुझाव दें। आपके अमूल्य सुझाव का मैं स्वागत करूंगा और आगामी वीडियो में आपके नाम से इसको जरूर प्रकाशित करूंगा। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में। मैंने आज जो ग्रह हैं और ग्रहों का जो कारक तत्व होता है, ग्रह कौन सा ग्रह किस चीज़ का कारक है, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। अगले भाव में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से भाव से, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ऐसे 12 भाव होते हैं। तो किस भाव से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं, किस किस चीज़ का हम विचार कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपको मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।